राधे कृष्ण दोस्तों, मित्रों, भगवत प्राप्ति हेतु हम इस लोक में विभिन्न प्रकार के अच्छे कर्म करते हैं, जैसे भजन, कीर्तन, नाम जप इत्यादि। हमें इस लोक के बारे में तो पता है, हमें उस लोक जहां श्री जी का धाम है उसके बारे में कुछ पता नहीं है, जो हमें भगवत प्राप्ति के बाद मिलेगा। तो फिर जिस लोक के बारे में हमें कुछ पता है नहीं है, उस लोक को प्राप्त करने हेतु हम इस लोक में कार्य और कर्म क्यों करते हैं? तो मित्रों, देखो, जैसे यहां हमको सब कुछ पता ना, तो भी हम यहां हैं ना। जेल भी है, फांसी भी है, सब कुछ है। तो दुखद या सुखद, सब कुछ तो पता यहां भी नहीं है। तो मित्रों, क्या आपको अपना पता है? आप कौन है? अगर हां पता भी होगा, तो भी आप अपने से प्यार तो बहुत करते हैं। आप अपने विषय में ही सोचते हैं, आप अपने लिए ही जी रहे हैं, आप अपने लिए ही रिश्ता बनाए हैं, और आप कौन है आपको कुछ पता नहीं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम अपने को भी नहीं जानते हैं। आप अपने को नहीं जानते हैं, लेकिन सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। आप अपने को स्त्री या पुरुष शरीर माने हुए हैं। ये शरीर 30 से 40 वर्ष पहले नहीं था, और हो सकता है 30 से 40 वर्ष बाद नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा शरीर एक दिन। आप अपने को तो जानते नहीं हैं, तो फिर अनजाने में आप अपने को कितना प्यार करते हैं। वो नाशवान 5 भौतिक शरीर है, ये भी जानते हैं आप। तो अपना जो है असली, जिसके हम अंश हैं, अगर आप अनजाने हैं, तो आपको अनजाने में नहीं रहने दिया जा रहा है। भगवान के पार्षद संत जन जो उनके रहस्य को जानते हैं, उनसे मिला दिया जाता है, उनसे वार्ता होती है। तो हमें ना दिखाई दे तो मतलब नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे हम अपने को नहीं देख सकते, लेकिन हम हैं। अगर हम बुरा करेंगे तो दुख भोगना पड़ता है, अच्छा करेंगे तो सुख भोगना पड़ेगा। और सुख दुख दोनों से बढ़कर के आनंद में जाना है, तो भगवान के लिए ही हमें जीवन जीना पड़ेगा। तभी हम माया मुक्त होंगे, नहीं तो अन्य योनियों में भयानक कष्ट सहेंगे। हमारे बहुत से पाप हैं जो हमें दंड देने के लिए युक्त हैं। समय पर आकर वह हमें दंड देंगे। कैसी कैसी दुर्गति, एक्सीडेंट हुआ, हाथ पैर टूट गए, एक्सीडेंट हुआ, कैसे भयानक भयानक कष्ट, पूरा जीवन बर्बाद होता है। दुख भोगना पड़ेगा ना। तो है कोई मालिक, संसार का मालिक है। अगर कहते हो कि हमें परिचय नहीं है, तो शास्त्र और संत भगवान है। अगर उनका अनुभव ना होता तो हम लोगों का जीवन बर्बाद हो गया होता, क्योंकि हम इस लोक के किसी कार्य में लगे ही नहीं, केवल भगवान में लगे। तो अगर वो ना होते तो अब तक निर्णय निकलता है, इतने दिन थोड़ी टिका जाता है बिना सुख के। लेकिन हम कहते हैं कि हम निहाल हो गए, अंदर से बाहर से सर्वत्र से आनंद है, आनंद है। देखो, संतों को उनकी किडनी फेल है, कैंसर है, फिर भी आनंद है। मृत्यु का रोज कष्ट है, फिर भी परमानंद है। तो अगर वो भगवान ना होते तो वो आनंद मिल पाता क्या भला? अब किडनी फेल दिखाई थोड़ी दे रही है, फेल है, रोग है ये। अब सड़े हुए फलों में जीवाणु होते हैं, तो वो दिखाई थोड़ी देते हैं, जीवाणु है तो है। कोरोना दिखाई देता था क्या? लेकिन कितने लोग मारे गए। तो कुछ चीजें ऐसे हैं जो हमको नहीं दिखती हैं, पर वो होती हैं। डॉक्टर ने बोला, बुखार है तो हैं तुम, मानो ना मानो, तुम्हारी श्रद्धा से क्या ही फर्क पड़ रहा है। बुखार है तो है, पर मानने में अच्छा है, क्योंकि उस रोग को स्वीकार कर हम उपाय करते हैं, फिर सुख मिलता है। पर न मानो और उपाय ही न करें तो मर जाओगे। दुख सह के तो भगवान का भी कुछ इस तरह ही होता है। इसलिए भगवान को पुकारो, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, तो इस दुखद संसार से बच जाओगे। भगवान को मान के जानना होता है। ये करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो ही हमारे जीवन के निर्णायक हैं। वो ही हमारे सब पापों को क्षमा करके, परम पवित्र करके और अपने धाम में रख लेंगे। देखो, जाना यहां से सबको है, तो कहां जाना है? कहीं तो जाना है ना। पहले इतनी बात तो समझना, यहां से जाना है। अपने बुजुर्ग लोग गए, आपको भी जाना है। तो कहां जाना है पहले पता नहीं, नहीं पता है। जो कर्म करोगे उसके अनुसार स्वर्ग नरक के लोगों में। अगर भजन करोगे तो भगवान को प्राप्त होगे। तो इसीलिए भजन करो, जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो। जैसे मान लो कि पति है, पुत्र है, पत्नी है, तो आप क्या जानते हो? केवल बाहरी शरीर को ही तो जानते हो। उसमें जो अंदर चैतन्य परम प्रीतम है, उसको तो आपने जाना ही नहीं, क्योंकि बाहरी शरीर को ही तो जानते हैं। उसमें जो चैतन्य
गण्यात्मा है, परमात्मा है, उससे तो कोई मतलब नहीं। अब देखो, शरीर से प्यार करते हो और जब वो चला जाता है तब शरीर से प्यार बंद कर देते हो। फिर उससे पूछो कि जो अंदर था उससे तुमने प्यार किया नहीं, तो उसके जाने से परेशानी क्या? जिसको हमने जाना नहीं, जिससे हमारा प्यार नहीं, वो चला जाए तो परेशानी क्या? और शरीर से प्यार क्या? तुम्हारे सामने है, पड़ा है। वो ले नहीं, वो चला गया, इसका मतलब अनजाने में भी आप परमात्मा से प्यार करते हैं, क्योंकि अब वो शरीर पति का या पुत्र का या रिश्ते नातेदारों का है। हम लोग नहीं प्यार करते हैं, उसको जलवा देते हैं। कोई भी हो जलवा देता है कि इस शरीर को अब नष्ट कर दो। क्यों? बोले वो चले गए। कौन? उनसे तो परिचय नहीं था आपका। परिचय तो 5 भौतिक शरीर से था, लेकिन अनजाने में भी, हम अज्ञान में भी भगवान की ही आराधना कर रहे हैं। सब कोई भगवान से ही प्यार करता है। अगर भगवान अंदर से चले जाएं, तो आप अपने बच्चे को गड़वा देंगी, जलवा देंगी। आपके पति, आपके पत्नी के, आपके परिवार, रिश्ते, नातेदारों के बीच में वही भगवान है। अगर वो हट जाएगा, उसमें कोई भगवान को लाभ नहीं है। हमारे ऐसा मानने से भगवान को लाभ नहीं है, इसमें परम लाभ हमें है। आप मान लीजिए, हमारी बात मान लीजिए, संशय छोड़िए और भगवान के भजन में लगिए। उसी में आपका परम कल्याण छुपा है। यदि संशय करोगे तो जीवन भर दुख पाओगे।